नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय के अगले अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। शांति बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। शांति, इस अध्याय में हम ये चर्चा करेंगे कि संसार में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है और संसारों में जो युद्धों का इतिहास है वो मनुष्य के लिए कितना हानिकारक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख विचारकों के बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक नीत्शे जो कि जर्मन दार्शनिक थे, ये युद्ध को महिमा मंडित करने वाले विचारक थे। ये इस पुस्तक के शुरुआत में ही दे रखा है कि फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाले विचारक हैं जो कि जर्मन दार्शनिक हैं। नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया है क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ऐसा नीत्शे कहता है। एक इटली के विचारक हुए हैं विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो का दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों को शेर के रूप में वर्णित किया है। ये विल्फ्रेड पेरेटो कहते हैं, जो इटली के विचारक हैं। अब देखिए, हम संसार में के बारे में अगर शांति की बात करें तो संसार में अब तक 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ है। अगर हम बात करें तो जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, या फिर बात करें हम मुसोलिनी के फांसीवाद की, तो इस तरह से युद्धों को बढ़ावा देने वाली चीज़ें संसार में ज़्यादा रही हैं। इस पुस्तक में आगे चर्चा की गई है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जो जापान पर बमबारी की गई, इससे बहुत सारे मनुष्यों को जान गंवानी पड़ी। इस पुस्तक में दे रखा है कि जर्मनी ने लंदन पर घोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेज़ों ने 1000 बम बरसकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने के लिए भेजा था। उसके बाद में हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए, उसकी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। इन हमलों में 1,20,00,000 लोग तुरंत मारे गए और बहुत सारे लोग इन हमलों में घायल हो गए थे। इसके बाद इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट है, उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। अब शांति क्या है, शांति का क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है और ये परिभाषा बहुत ही सरल है। शांति की युद्ध के रूप की अनुपस्थिति के रूप में। अब शांति की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है? शांति की परिभाषा करने का दूसरा कदम ये होगा कि युद्ध, दंगे, नरसंहार, कत्ल, सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों का जो अभाव होगा संसार में मनुष्यों के बीच में, उसे ही शांति के रूप में जाना जाएगा। अब इस पुस्तक में हिंसा के विभिन्न संरचनात्मक रूपों का वर्णन किया गया है कि हिंसा न केवल बमों से या युद्धों से हो रही है, बल्कि हिंसा के इसमें कई रूप बताए गए हैं। इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण मिलता है, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, उनका बाल विवाह किया जाता है, पुरुषों के द्वारा अपनी पत्नी को पीटा जाता है, दहेज से संबंधित अपराध हो जाते हैं, कार्यस्थल पर यौन संबंध हो जाते हैं, यौन उत्पीड़न है कार्यस्थल पर, उसकी चर्चा की गई है। बलात्कार जैसी घटना और घर की इज्जत के नाम पर जो हत्याएं की जाती हैं, इस तरह से ये शांति में व्यवधान उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, इसकी इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा इस पुस्तक में ये चर्चा की गई है कि 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की जो प्रथा थी, हिटलर के समय में जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया गया। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने 1992 तक वहाँ के बहुसंख्यक अश्वेत आबादी थी, उनके साथ जो रंग भेद की नीति अपनाई, इसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। इस अध्याय में ये भी चर्चा है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो किस प्रकार के दंगे हुए, किस तरह से नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ी, इसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। देखिए, इस पुस्तक में ये चर्चा की गई है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजे हैं, यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या दुष्कर्म बने रह सकते हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि जब तक यह कोई कार्य
अच्छा करती प्रतीत होती है तब अच्छाइयाँ अस्थायी होती है, जबकि इससे जो बुराई होती है वो स्थायी होती है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। फ्रेडरिक नीत्शे, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक है, उसने कहा है कि हम वैसे हों जिसकी आंखें हमारे हमेशा दुश्मन की तलाश में हैं, हो हम शांति को नए नए युद्धों का साधन मानकर उससे प्रेम करें और छोटी शांति को लंबी शांति से अधिक प्रेम करें। मैं तुम्हें काम करने की नहीं, जीतने की सलाह देता हूँ। तुम्हारा काम एक युद्ध हो, तुम्हारी शांति एक विजय हो। ऐसा फ्रेडरिक नीत्शे बात करते हैं, जो कि युद्ध को महिमा मंडित करने वाले विचारक हैं। इसके अलावा इस अध्याय में ये चर्चा की गई है कि मार्टिन लूथर किंग ने, जो कि अमेरिका के थे, काले लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था अमेरिका में 1960 में, इसी तरह का संघर्ष उन्होंने अमेरिका में किया था। इसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है कि कंबोडिया में खमेर रूज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति का दिल दहलाने वाला बहुत ही खास उदाहरण था। यह शासन पोल पाट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा था। 1975 से और 1979 तक कंबोडिया में आतंक का राज हो गया था। इसमें लगभग 17 लाख लोग मारे गए थे। यानी संसार का जो इतिहास है वो युद्धों से भरा हुआ है। शांति का बहुत लंबा इतिहास नहीं रहा है। गांधी जी का मानना है कि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता की या किसी हानिकारक कार्य से लाभान्वित हुआ तो मैं हिंसा का दोषी हूँगा, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी शांति को बढ़ावा देने वाले विचारक हैं। इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला बोल दिया था। उसने हमले को न्यायोचित बताते हुए कहा था कि कुवैत का जो क्षेत्र है ये एक इराकी भूखंड था, जिसे औपनिवेशिक शासकों ने मनमाने ढंग से अलग कर दिया था। यानी इस पुस्तक में अधिकतर संघर्ष और युद्धों के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से संसार में शांति स्थापित की जा सके। 11 सितंबर 2001 को जो इस्लामी आतंकवाद का हमला हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र पर, इस पुस्तक में जो कक्षा 11 की शांति नामक अध्याय है, इस पुस्तक में उसकी चर्चा की जाए। शांतिवाद क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शांतिवाद क्या है। शांतिवाद विवादों को सुलझाने के औजार के बतौर युद्ध या हिंसा के बजाय शांति का उपदेश देता है। शांतिवाद युद्धों को बढ़ावा नहीं देता है, शांति की बात करता है। रवांडा में 1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों को हुती लोगों ने मार दिया था। ये चर्चा इस अध्याय में की गई है। इस अध्याय में ये चर्चा है कि 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, उससे जो सैनिक प्रतिद्वंदता थी, ये जो शीत युद्ध चल रहा था, उसका अंत हो गया। ये इस पुस्तक में दे रखा है कि संसार का जो इतिहास रहा है वो युद्धों का इतिहास रहा है, और शांति की बात करने वाले जो प्रमुख विचारक हैं वो महात्मा गांधी हैं। ये चर्चा इस अध्याय में की गई। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है शांति राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जो कक्षा 11 की पुस्तक है। इसका ये अध्याय था शांति। ये 9वां अध्याय है जिसकी हमने चर्चा की है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों के समझ में आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण, एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रतिदिन हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।